ताम्र और कांस्य युग। तो जैसे जैसे पाषाण काल के पश्चात धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ, धातु युग आया, तो धीरे धीरे मनुष्यों ने अपनी पाषाणकालीन सभ्यता से अधिक उन्नति की। पाषाणकालीन सभ्यता से बहुत उन्नति की है, बहुत अधिक। और सैकड़ों वर्षों के बाद वह धातुओं का प्रयोग सीख गया। पहले पत्थर का यूज़ करता था, अब किसका यूज़ करने लगा? वो धीरे धीरे अब धातुओं का यूज़ करने लगा। प्रथम वह स्वर्ण की ओर एवं बाद में तांबे की ओर और अधिक आकृष्ट हुआ। सबसे पहले वे लोग सोने की ओर और उसके बाद में तांबे की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। तांबा पाषाण की अपेक्षा, पत्थरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक था। यह पाषाण की तुलना में, पत्थरों की तुलना में अधिक मजबूत, दृढ़, सुडौल और सुंदर, चमकीला था। इसके जो हथियार है, औजार और अन्य सामग्री भी सरलता से बनाई जा सकती थी पत्थरों की अपेक्षा। इससे तांबे के विविध हथियार है, आयुध है, बर्तन है, दैनिक व्यवहार की अन्य कई सारी वस्तुएं, आभूषण एक्सेट्रा आदि बनाए जाने लगे थे धातु काल में। फिर धीरे धीरे वे तांबा और टीन का मिश्रण या सम्मिश्रण से ये कांसे की सुदृढ़ और कठोर धातु निर्मित करने लगे। अब तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाई जाने लगी। अब तांबे और कांसा मिलाकर क्या बना दिया? कई सारी वस्तुएं बनाए। इसलिए इसे ताम्र और कांसा काल या कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। गंगा और यमुना के दोआब में ताम्र निर्मित सामग्री और मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा में तांबे और कांसे की विविध वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो गाइस याद रखिए, गंगा और यमुना के दोआब में तांबा से निर्मित सामग्री और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है उसमें तांबा और कांसे की विविध वस्तुएं मिली है। तो हमें ताम्र की सामग्री कहाँ से मिली है? ताम्र की सामग्री, तांबे की सामग्री गंगा यमुना के दोआब से। और तांबा और कांसा, ये दो चीज़ हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से मिली है। इस युग में सभ्यता और संस्कृति का खूब विकास हुआ। किसका? इस युग में सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। और बड़ी बड़ी नदियों की उपजाऊ घाटियों में नागरिक सभ्यता का उदय भी हुआ। अब इसके बाद में धातु काल में दूसरा पॉइंट है लोह युग। हमने पहले पढ़े ताम्र और कांस्य युग, अब दूसरा पढ़ रहे हैं लोह युग। लोह युग में उत्खनन में उपलब्ध उपकरण से ऐसा विदित होता है, प्रकट होता है, पता चलता है कि तांबे और कांसे का युग विशेषकर उत्तरी भारत में ही रहा है। देखो, उत्खनन हुआ, उत्खनन से जो उपलब्ध उपकरण है उनसे पता चलता है कि तांबा और कांसा, ये तांबे और कांसे का जो युग है विशेषकर उत्तरी भारत में ही रहा है। दक्षिण भारत में तांबे और कांसे की सामग्री नगण्य सी थी, बहुत कम थी। साथ में रखना। लोह युग, लोह युग में क्या होता है गाइस? सेकंड है लोह युग। उत्खनन में उपलब्ध उपकरण से जो